दोस्तों, आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ध्यान से एंड तक सुनिएगा। कहानी का नाम है रहस्य की रात। भाग एक। रात का समय था। अस्पताल की गलियां अंधेरे और सन्नाटे से भरी हुई थीं। ज्यादातर लोग सो चुके थे, लेकिन एक हल्की आहट आ रही थी। धीरे धीरे चलता हुआ अस्पताल के गेट की ओर बढ़ रहा था राधिका। उसकी नर्म बाहों में एक नन्हा बच्चा था जो गहरी नींद में था। उसकी छोटी छोटी उंगलियां हल्के से हिल रही थीं। राधिका के कदम धीमे मगर सावधान थे। वह छिपते छिपाते आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी वहीं रुक जाओ। एक कड़कती आवाज गूंज उठी। राधिका की सांसें अटक गईं। उसने धीरे से सिर घुमाया। सामने डॉक्टर हर्षोस खड़े थे। उनकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह किसी रहस्य को पहले से ही जान चुके हों। आज तो तुम मेरे हाथ से बच नहीं सकती राधिका, हर्ष बोले। राधिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बच्चे को और कसकर पकड़ लिया। डॉक्टर हर्ष, मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, राधिका कांपती हुई आवाज में बोली। डॉक्टर हर्ष राधिका की तरफ बढ़ते हुए बोले, तो फिर चुपके से अस्पताल से इस बच्चे को बाहर क्यों ले जा रही हो? राधिका घबराई हुई थी। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी बच्चे ने करवट बदली और हल्की आवाज में कुछ बुदबुदाया। राधिका के कान खड़े हो गए। डॉक्टर हर्ष ने भी गौर से सुना। माँ। राधिका का पूरा शरीर कांप गया। डॉक्टर हर्ष की आंखें सिकुड़ गईं। तुमने यह क्या किया राधिका? राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए कहा, डॉक्टर हर्ष, इस बच्चे ने मेरी आवाज सुनी थी। इसने मुझे माँ कहकर पुकारा था। डॉक्टर हर्ष चौंक गए। क्या? राधिका की आंखें छलक पड़ी। मैं इसे चुराने नहीं जा रही थी, मैं इसे बचाने जा रही थी। डॉक्टर हर्ष स्तब्ध रह गए। बचाने? किससे? राधिका ने गहरी सांस ली और धीरे से फुसफुसाई, इस अस्पताल में कुछ तो गलत हो रहा है डॉक्टर साहब। इस बच्चे को कोई खतरा है। डॉक्टर हर्ष का चेहरा गंभीर हो गया। क्या मतलब? कौन इसे खतरा पहुंचाना चाहता है? राधिका कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अचानक एक जोरदार आवाज हुई। पीछे से किसी ने अस्पताल की लाइट बंद कर दी। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। राधिका और डॉक्टर हर्ष दोनों चौकन्ने हो गए। डॉक्टर हर्ष फुसफुसाए, कोई तो है जो नहीं चाहता कि हम सच जाने। क्या सच में अस्पताल में कोई गहरा राज छिपा था? राधिका को बच्चे की सुरक्षा का इतना डर क्यों था? यह जानने के लिए अगली कड़ी का इंतजार करें। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।